नमस्कार। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कितनी अवधि में दूसरा शरीर धारण करती है? मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन में दूसरा शरीर धारण करती है? अक्सर ये सवाल मन में आ ही जाते हैं। ऐसे में कई बार हमें गलत जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा भूत प्रेत बन जाती हैं, या फिर भटकती हैं, या फिर स्वर्ग में जाकर आराम करती हैं आदि। लेकिन पुराण क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कहते हैं। भगवान एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। इस श्लोक के अर्थ से ही साफ है कि मनुष्य की मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है, सिर्फ शरीर का नाश होता है। आत्मा तो अपने सफ़र पर निकली है। अब सवाल उठता है कि अगर एक शरीर से निकलकर आत्मा अपने सफ़र पर निकल गई है, तो वो जाएगी कहाँ और कितने दिन लगेंगे उसे नया शरीर धारण करने में? और क्या ये ज़रूरी है कि वो नया शरीर धारण करे? क्योंकि अगर ऐसा है तो मोक्ष पिक्चर में कहाँ आता है? फिर गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुँचती है, जहाँ उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा तो लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। उसके बाद कर्मों के हिसाब से आत्मा की ये 86,000 योजन की दूरी तय होती है। कर्म अच्छे हों तो यमलोक पहुंचने में किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होती, और अगर कर्म बुरे तो कहा जाता है कि आत्मा को कष्ट पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसकी आत्मा के सफ़र को तय करते हैं। आपको ईश्वर ने एक हार्डवेयर दिया है, जिसे हम शरीर कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर है हमारी आत्मा। आप इस हार्डवेयर के जरिए जो भी इस सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं, वही इस सॉफ्टवेयर की नियति तय करेगा। तो दोस्तों, शायद आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी कि आत्मा का सफ़र और उसका नया शरीर धारण के बीच कितना समय लगता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।